हेलो फ्रेंड्स, पेंशनर्स का जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग पेंडिंग इशू है पेंशन अपडेशन, उसको लेकर AIBPARC ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। पेंशनर्स से रिलेटेड जैसे कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो सभी पेंशनर्स एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलते रहती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है वो लिखा गया है द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशनर वेलफेयर। ये जो लॉन्ग अनरिजॉल्व इशू है बैंक पेंशनर्स का एंड रिटायरीज का। तो फ्रेंड्स, इस लेटर में बताया गया है कि पेंशन अपडेशन जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा है, पेंशनर्स की शिकायत सुनने के लिए अभी यहाँ पर IBA और DFS अवेलेबल है। लेकिन पेंशन अपडेशन के मुद्दे को काफी समय से उनके सामने रखा गया है ताकि वो इसे रिजॉल्व कर सकें, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन DFS या फिर IBA की तरफ से पेंशनर्स को नहीं मिला है और पेंशन अपडेशन के सारे इशू अभी भी पेंडिंग ही चले आ रहे हैं। फिर इन्होंने बताया है कि हम सारे इश्यूज को थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला उन्होंने बोला है पेंशन अपडेशन। यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन देयर इज अ वेल laid down provision of pension updation spelled out in Pension rule of banks are modeled on the pattern of the same as applicable of pensioners of GOI and RBI। जैसे कि पे कमीशन के साथ ही सभी गवर्नमेंट पेंशनर्स की पेंशन अपडेट होती रहती है, इसी तरीके से RBI, नाबार्ड इनके एम्प्लॉयज की भी होती रहती है। लेकिन सिर्फ बात करें PSB बैंक्स की, तो इन्हीं पेंशनर्स को केवल इस चीज से दूर रखा गया है। यदि पेंशन अपडेशन किया जाता है तो जो कॉस्ट ऑफ अपडेशन रहेगी वो ₹3000 करोड़ रहेगी। पेंशन अपडेशन इज डन एज पर RBI फॉर्मूला। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बेनिफिट arising out of 100% GA neutralization is already passed. The bank don't need make any further provision for updation of that count. We are sure that the existing corpus is sufficient to manage the burden arising on the pension updation. Second है reckoning of special allowance to compute pension and gratuity. A special allowance was introduced for all officer and employee of the bank from 1st November 2012, 10th bipartite settlement, by reducing the basic pay by 7.50%, which is being paid as a स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस को हटाकर 7.5% का और इसे बनाया गया था, बेसिक में से इसे हटा के और एक स्पेशल अलाउंस बनाया गया था। तो अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिकनिंग ऑफ स्पेशल अलाउंस टू कंप्यूट पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो अगर पेंशन और ग्रेचुइटी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें इसे भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये भी एक समय में बेसिक का पार्ट रहा है। थर्ड है कंसल्टेशन नेगोशिएशन स्टेटस टू द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेंशनर्स। द बैंक पेंशनर्स नंबर फार एक्सीडेड द सर्विंग एम्प्लॉय। जो पेंशनर्स की संख्या है वो सर्विंग एम्प्लॉय से ज्यादा है, जैसे कि मोर देन 7.60 लाख है। बट उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए पेंशनर्स के लिए अलग से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सिर्फ उनकी शिकायतों को सुन सके, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। जब भी IBA और UFBU के बीच में टॉक होता है तो उसमें रिटायरीज की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं होते हैं। We demand that the apex level retirees organization should be given a formal consultative status at IBA level to discuss matter relating to the pensioners and retirees। तो ये एक अपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन अलग से चाहते हैं जो IBA के साथ सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स के लिए वहां पर बातचीत करे, ताकि पेंशनर्स के इशू को भी रिजॉल्व किया जा सके, जो ज़रूरी भी है क्योंकि वो सिर्फ पेंशनर्स के इशू को सामने रखेंगे तो वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सकेंगे। तो इस तरीके से पेंशनर्स के 3 मुद्दों को उन्होंने उठाते हुए लेटर लिखा है जॉइंट सेक्रेटरी को। इसके बिहाफ में उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी तो हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।